दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सेंसस 2027 कॉमन सेंस वर्सेस कंफ्यूजन, व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट वी ट्राई टू डू, इस बारे में बात करेंगे। सेंसस 2027 का जो प्रोसेस है वो अभी जारी है। हम एक सेंसस हाउस बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं। हमें कहाँ से मैप बनाना है, कहाँ से नंबरिंग देनी है, कैसे नंबरिंग देनी है, इस बारे में अगर हम कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, बेसिक प्रिंसिपल्स का ख्याल रखें, तो हमारे लिए आसानी होगी। इस काम का दूसरा पहलू ये है, जब हम ऐप पर काम करते हैं तो वहां पर चूंकि डिलीट का जब ऑप्शन दबाते हैं, एडिट का ऑप्शन दबाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फिर कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिनसे हम पैनिक हो जाते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं। तो इसलिए कुछ एक बातें उस हवाले से भी इस शॉर्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और मकसद हमारा हमेशा यही रहता है कि जो भी हमारे रेस्पेक्टेड इन्यूमरेटर्स हों, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो इस काम को बखूबी और आसानी के साथ अंजाम दे पाए। हम अपनी वीडियोस में कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक शेयर करो। ऐसा कतन हम कहने वाले भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जहां पर भी जिस शख्स को भी हमारी वजह से किसी भी तरह का मदद या फायदा मिलता है, तो हमें उससे बहुत खुशी महसूस होती है। बहरहाल बात करते हैं सेंसस 2027 की, कंफ्यूजन वर्सेस कॉमन सेंस, how we can follow basic principles to get out of this chaos and confusion wherever we are facing that kind of thing. Second is, अब देखिए हाउस नंबरिंग के हवाले से डायरेक्शन जो आई है वो ये कि हमें नॉर्थ वेस्ट से शुरू करके साउथ ईस्ट में जाना चाहिए। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एक रोड बना है, इसके दोनों साइड से या एक साइड से एक कतार में, लाइन में अलोंग द रोड हाउसेस बने हैं। अगर हम साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट यहाँ डायरेक्शन ढूंढे तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह एक बस्ती है जहां पर स्कैटर्ड बिल्डिंग्स, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको वहां पर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में ये जो बिल्डिंग्स का नंबर आना चाहिए, लिस्ट आना चाहिए, वो आना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन पॉसिबल आपके लिए नहीं है, तो इसमें ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी कोई दूसरा शख्स यहाँ आए या जब हम दोबारा इसमें जाएंगे किसी और काम के लिए, चाहे वो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का हो या कोई और काम, तो हमें पता चलना चाहिए कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बिल्डिंग्स को नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है। हमें बिल्डिंग्स को का नंबर देखकर ढूंढना ना पड़े कि कोई दूसरी बिल्डिंग कहाँ है और कहाँ से है। सेकंड थिंग जिस पर बात करना चाहेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसस हाउसेस। यहाँ पर हम अटक जाते हैं। हमने एक डेफिनेशन देखी कि जहां कॉमन एंट्रेंस है, वहां कॉमन एंट्रेंस है तो वहां शायद सारी जो अंदर बिल्डिंग्स हैं वो एक ही सेंसस हाउस बनाएंगे, लेकिन कतन ऐसा नहीं है। ऐसे भी केसेस हमने देखे, मैंने देखे। एक एंट्रेंस से एक बड़ा गेट लगा है, लेकिन गेट के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर 4-5 बाई रहते हैं, उनके अपने स्ट्रक्चर है, अपना हाउसिंग यूनिट है, अपने किचन्स हैं, अपने बाथरूम्स हैं। तो अगर उस प्रिंसिपल को देखेंगे कि एक प्रेमिसेस के अंदर एक ही गेट लगा है तो सारे बिल्डिंग्स को एक ही बिल्डिंग मानो, तो शायद वो जो दूसरा प्रिंसिपल है, दैट इज सिंगलनेस ऑफ यूज एंड वन हाउसिंग यूनिट, उस बुनियाद पर फिर कॉमन एंट्रेंस हमें शायद सेंसस हाउस को पहचानने में मदद नहीं करता है। तो हमें एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में कॉमन एंट्रेंस देखना है, न कि प्रेमिसेस का कॉमन एंट्रेंस। तो दूसरी बात, हमें हमेशा ये ख्याल रखना है, कॉमन एंट्रेंस की बुनियाद पर ही सेंसस हाउस को ये ना हम पहचान नहीं सकते हैं, बल्कि एक्चुअल एंड प्राइमरी यूज की तरफ हमें जाना चाहिए। जहां पर एक्चुअल और प्राइमरी यूज हम देख पाएंगे, तो उसी की बुनियाद पर हम उस सेंसस हाउस को फिर देख सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे बहुत सारे सवालात ऐसे आए कि फायर सर्विस स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिस, इनको क्या माने, आर दे रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल। कहीं पर यह भी आर्गुमेंट दिया गया, देखिए पावर रिसीविंग स्टेशन में मुलाजिम बैठते हैं, वहां पर वो खाना पीते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं और पकाते हैं, लेकिन क्या वो रेजिडेंशियल नहीं है? तो यहाँ पर एक उसूल याद रखिएगा, इट इज प्राइमरी एंड एक्चुअल यूज। वहां खाना पीना पकाना मकसद नहीं है, मकसद कोई और है। तो फिर हर एक ऑफिस में अक्सर आप देखेंगे एक छोटा सा कमरा है, किचन है, जहां पर खाना पकाया जाता है या चाय वगैरह पकाई जाती है। बट वो क्या है, दैट इज एन ओकेजनल एक्टिविटी, दैट इज नॉट द प्राइम यूज ऑफ दैट वेरी बिल्डिंग एंड दैट वेरी सेंसस हाउस। तो ख्याल रखना है कि जो प्राइम यूज है
उसी को देखना है, प्राइम फंक्शन जो एक पर्टिकुलर सेंसस हाउस को है, उसी बुनियाद पर आप उसको रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल करार दे सकते हैं। तो गोल्डन रूल यही रहेगा, यूज डिटरमाइन्स क्लासिफिकेशन नॉट ओकेजनल एक्टिविटीज। हाँ, कहीं कहीं पर आपको लगेगा यहाँ तो लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन असल में वो काम वहां का मकसद नहीं होता है, काम कोई और होता है। जैसे पुलिस स्टेशन में है, पुलिस स्टेशन में खाना पीना काम नहीं है, बल्कि पुलिसिंग है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो एक ऑफिस है। तो इस तरह ये चीज आप ख्याल रखेंगे। तो मल्टीपल बिल्डिंग्स इन ए कैंपस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा पूछा गया कि एक कैंपस के अंदर हम जाते हैं, जैसे कॉलेज के कैंपस, स्कूल के कैंपस के अंदर, तो अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, क्या हम सिंगलनेस ऑफ यूज की बुनियाद पर उनको एक ही यूनिट करार दें और एक ही बिल्डिंग करार दें? नहीं, देखिए सेपरेट बिल्डिंग्स, सेपरेट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जैसे एक क्लास, एक कॉलेज के अंदर या एक स्कूल के अंदर आप गए, वहाँ एकेडमिक ब्लॉक अलग है, साइंस ब्लॉक अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग है, हॉस्टल है, कैंटीन है। तो इन सब स्ट्रक्चर्स को आप सेंसस हाउस मान सकते हैं, या अलग से बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं, बल्कि बिल्डिंग्स बनाना ज्यादा बेहतर है। डिटरमाइन सेंसस हाउस अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल यूज। ठीक है, अगर एक बिल्डिंग है, उसी एक बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के लिए कुछ कमरे हैं, कैंटीन के लिए कुछ कमरे हैं, इसी तरह जो बाकी पढ़ाने का काम है कुछ कमरे उसके लिए है, तो इन ए पर्टिकुलर, इन ए सिंगल बिल्डिंग, फिर आप जो ये कमरे पर्टिकुलर काम के लिए रखे गए हैं, इनको आप एज सेंसस हाउसेस करार दे सकते हैं। तो इस तरह ये जो मल्टीपल बिल्डिंग्स इन ए पर्टिकुलर कैंपस, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, उनका अपना स्पेसिफिक काम क्या है, उसकी बुनियाद पर आप उनको अलग अलग से बिल्डिंग्स मान सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज कि अगर आप एक इलाके में हैं, उसके बीच में रास्ते जाते हैं, सड़कें जाती हैं, कोचे हैं, तो ये लॉजिकली और कॉमन सेंस ये है, लॉजिकली ठीक नहीं है, और कॉमन सेंस ये है, अगर आप एक इस एचएलबी के एक हिस्से में हैं, तो आपको रोड क्रॉस करके दूसरा हिस्सा मिलेगा। तो क्रॉस करके आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जिसकी बात हम कर रहे थे पहले, वो फॉलो करते, लेकिन क्रॉस करके फिर दूसरे आप हिस्से में, सेगमेंट में, उस जो हैबिटेशन है जाते हैं। तो ये रिकमेंडेड है कि आप पहले एक सेगमेंट में, एक सेक्शन में, एक हिस्से में नंबरिंग कंप्लीट फिर दूसरे जो हिस्सा है उसमें जाके नंबरिंग दे दो, क्रॉस ओवर टू द अदर एंड। ये बात। नेक्स्ट इज कि दिस इज इंपॉर्टेंट, जब हम रेजिडेंस का अदर यूज देते हैं किसी भी सेंसस हाउस को, किसी भी बिल्डिंग को, उसके बाद ही हमें आगे जाकर 34 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। लेकिन अगर हम शॉप से लेकर 9 या 0 तक जाते हैं, तो फिर चंद एक क्वेश्चंस पर ही ये रुक जाता है और हमें 34 क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ ख्याल रखना है, रेजिडेंस जब देंगे या रेजिडेंस कम अदर यूज, तो हमें हाउस होल्ड की सारी डिटेल्स और उस पर्टिकुलर सेंसस हाउस की सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ जो लॉकड आप देखते हैं, लॉकड एट द पर्टिकुलर विजिट, जब आप जाते हैं किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी इलाके में, किसी भी प्रेमिसेस में, तो वहां पर आपने किसी बिल्डिंग को लॉकड पाया, तब तक ये लॉकड वाला ऑप्शन आपका सिंक नहीं होगा, जब तक कि आप इसकी सारी डिटेल्स या लॉकड वाला ऑप्शन कैंसिल ना करेंगे। तो लॉकड के बाद जरूरी लाजमी बनता है कि हम वहां फिर जाएं, फिर से उसके बारे में पता करें, कोशिश करें, उसकी डिटेल्स जो है, पर्टिकुलर्स है उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड की या सेंसस हाउस की, वो हम फिलअप करें, फिर उसके बाद हम इसको सबमिट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज अपडेशन इन द ऐप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखा गया है कि अक्सर जब भी एंट्रीज करते हैं, बहुत सारी टाइप की गलतियां हमारे इन्यूमरेटर से हो गई, कहीं पर डबलिंग हो गई, कहीं पर मिसिंग हो गई, कहीं पर आपको एक ही बिल्डिंग में दो दो सेंसस आ गए, दूसरे बिल्डिंग के सेंसस हाउसेस आ गए, किसी जगह पर आपने एक बिल्डिंग को नंबर देना था, लेकिन आपने दूसरे बिल्डिंग के सेंसस हाउस उसमें डाल दिए। तो बहुत सारी चीजें होती है, या नाम में आपने करेक्शन करनी है, पर्टिकुलर्स में करेक्शन करनी है। जैसे अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक ढोड़ा से एक केस आया, उसने बताया कि सर मैंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एचएलबी में मैंने एंट्रीज की है एक हाउस होल्ड की, तो वो जो घर है, वो जो उस घर में रहने वाले हैं, वो दूसरे एचएलबी, दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां पर भी उनकी एंट्री हो गई है।
अब हम क्या करें? मैंने उसे सीधे कहा भाई अगर आपने अभी सिंक नहीं किया है, आप सीधे अपडेशन में जाओ, अपडेशन में आप आसानी से इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। बल्कि ऑनलाइन ही मैंने उसको वहां पर लिया अपडेशन में और उसने वहां पर उसको ठीक किया। क्या किया वो अलग बात है, लेकिन वहां पर अपडेशन की ऑप्शन से उसके लिए ये गुंजाइश बनी थी कि नहीं, अगर आपका डेटा अभी सिंक नहीं हुआ है, 3 चीजों के अलावा, आप 3 चीजों के बगैर आप बाकी सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। वो है आपका बिल्डिंग नंबर, आपका लाइन नंबर, आपका सेंसस हाउस नंबर। ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह अपडेशन में आपको ख्याल रखना है, जो भी आप काम करें पहले आप कॉपी पर लिखें, फिर जब आप ऐप पर चढ़ाएंगे, चाहे ड्यूरिंग द HLB विजिट या फिर बैठ के कहीं पर, तो आपको पूरा ख्याल रखना है कि फिर से रिविजिट कीजिए, इसको रिव्यू कीजिए, 2-3 बार देखिए, सारी चीजों को देखिए। और जब आप इंश्योर हो जाएं कि सारी चीजें इसमें परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो उसके बाद सिंक कर सकते हैं। जब सिंक करते हैं उसके बाद भी उसको एडिट करने की ऑप्शन हमारे पास रहती है, लेकिन फिर वो बहुत हेक्टिक बन जाता है। तो बहुत सारे इन्यूमरेटर्स बहुत पैनिक में डिलीट कर गए अपनी इस ऐप को, फिर उनको रिफ्रेश करना पड़ा, उनको अनइंस्टॉल करना पड़ा। तो इस उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया जाता है कि इन्यूमरेटर्स को अपना जो काम है, चाहे सुपरवाइजर्स भी हों, उनको अपना काम करने में आसानी हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती होगी और आप इसको बाकी लोगों तक भी पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।